ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सकला भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। 24वें श्लोक से थोड़ा उच्चारण का अभ्यास करेंगे। आप लोग मेरे पीछे मेरे बाद में बोलिएगा। संजय उवाच संजय उवाच। सभी लोग अनम्यूट हो जाइए अगर परिस्थिति सही है तो। ज्यादा आवाज है तो फिर आप अनम्यूट नहीं बोलिए। एवमुक्तो ऋषिकेशः एवमुक्तो ऋषिकेशो केशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः
पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् तुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तान् सुहृदश्चैव प्रचुरान् सदस्यैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुपयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदब्रवीत् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण द्रष्ट्वेमं स्वजनन् युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम इति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षजायते रोमहर्षयते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं संस्तमेत त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् प्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः पिछले सत्र में हमने पूर्व श्लोक का विवेचन करते हुए 30वें श्लोक का प्रथम अध्याय का ये देखा कि अर्जुन की परिस्थिति अपने सभी बांधवों को गुरुजनों को देख करके अर्जुन की परिस्थिति ऐसी हो गई उसका शरीर कांपने लगा, उसके शरीर के रुआंटे खड़े हो गए और हाथ पांव इस तरह से कांप रहे थे कि हाथ में पकड़ा हुआ उसका गांडीव धनुष भी धीरे धीरे छूटने लगा, सरकने लगा। पूरे शरीर में एक प्रकार का अनुताप अनुभव हुआ, माने शोक संतप्त से, दुख से शरीर एकदम से उष्णावान हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऐसे शरीर की स्थिति बन गई। परिणामतः अर्जुन क्या बोल रहा है, देखिए ऐसी मेरी स्थिति हो गई है कि मुझसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुम्, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
चक्कर आ रहा हो। भ्रमति इव च मे मनः, अर्थात भ्रमति इव, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आने लगा है। ये कहा, ये कहने के बाद में ऐसी उसकी जो परिस्थिति हुई, तो देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी विचारने का सामर्थ्य, कुछ भी विचारने का सामर्थ्य उस समय नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अर्जुन एक साहसी है, इसलिए उसे कुछ तो विचार आ रहे हैं। और जब इस तरह के विचार आ रहे हैं तो उसके मन से, उसकी वाणी से, उसकी जीवा से पुनः उद्गार निकलता है, भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए, ये मेरी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति हो गई है, मैं तो खड़ा भी नहीं रह सकता, हाथों से गांडी छूट रहा है, मुझे लगता है मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। अच्छा, कर ही नहीं सकता, इसका एक कारण ये जो भी है। दूसरा, मुझे अपशकुन भी हो रहे हैं, अर्थात उसे कुछ ऐसे अपलक्षण भी दिखने लगे। इसी बात को अग्रिम श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। आगे का श्लोक देखेंगे, 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि, आप लोग बोल रहे हैं? यस। हाँ, देखिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर मैं अकेले बोलते जाऊंगा। निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, विपरीतानि विपरीतानि केशव, केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि, पश्यामि, हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा हत्वा स्वजनमाहवे। स्वजनमाहवे। मेरा श्लोक बोलवाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का अभ्यास बने। हालांकि आप लोगों में से कई लोग भगवद गीता का उच्चारण करते होंगे, कई लोग बोलते होंगे, लेकिन फिर भी शुद्ध उच्चारण हो, एक एक अक्षर का शुद्ध उच्चारण हो, इस दृष्टि से मैं अभ्यास करवाना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग बोले, ऐसी अपेक्षा है। अभी एक दूसरा पक्ष भी है। आप लोग अगर इसका थोड़ा बहुत व्याकरण भी सीखना चाहते हैं तो एक एक शब्द को लेकर के उसकी थोड़ी सी शब्दों की व्युत्पत्ति, मतलब उसका व्याकरण के रूप में कैसे बनता है, वो भी मैं आपको परिचय करा सकता हूँ। अगर आप सबकी तैयारी है, पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो खाली हम भावार्थ बताएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आपकी क्या अपेक्षा है? क्या आप व्याकरण भी थोड़ा इसके साथ में समझना चाहते हैं? शब्दों का क्या है, कैसे है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसको लेंगे। व्याकरणेन सह पठामः। अस्तु तर्हि समीचीनं, सम्यक्। अभी देखिए, एक एक शब्द को अलग करेंगे। तो निमित्तानि, ये एक पद हो गया, ये एक स्वतंत्र पद हो गया, पश्यामि, यह भी एक स्वतंत्र पद हो गया, विपरीतानि, ये भी एक स्वतंत्र पद है, केशव, ये भी, न च श्रेयः अनुपश्यामि, हत्वा स्वजनम
आहवे, ये एक एक शब्द का पदच्छेद हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अभी अन्वय देख लीजिए, इसमें लास्ट में केशव शब्द है, केशव, ये संबोधन है। केशव, हे केशव, विपरीतानि च निमित्तानि पश्यामि, आहवे स्वजनं हत्वा पश्यामि। समझा से अन्वय करे છે એટલે હમણાં બોલ ગણેશબેન તમે મ્યુટ રાખો તો ચાલશે તમારું। મ્યુટ થઈ જાવ મ્યુટ हाँ बस हाँ। अन्वय જોયા બાદ એક એક શબ્દ તેનો અર્થ સમજી લઈએ। પેલા કેશવ, કેશવ એક કેશવ અકારાંત શબ્દ છે અને સંબોધન એક વચન સંબોધનમાં છે, હે केशव। अकारांत शब्द अर्थात जैसे राम शब्द है रामः रामो रामाः, वैसे केशवः केशवो केशवाः, इस प्रकार से इसका शब्द चलेगा। और केशव भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। संबोधन में कहा हे केशव, हे केशव अर्थात हे कृष्ण। विपरीतानि च, ये जो विपरीतानि शब्द है, ये शब्द निमित्तानि के लिए विशेषण है। निमित्त का मतलब होता है शकुन, और विपरीतानि निमित्तानि, इसका अर्थ हुआ विपरीत शकुन अर्थात अपशकुन। और जो चकार है, उस चकार का संदर्भ होता है पूर्व श्लोक के साथ, क्योंकि पूर्व श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मेरी ये हालत हो गई है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मुझे चक्कर सा आने लगा है, पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर पूरा गर्म हो गया है, गांडीव भी हाथ से छूट रहा है। ये कहने के बाद और आगे जो कह रहे हैं उनका संबंध बताने के लिए च शब्द का उपयोग हुआ। तो च अर्थात समुच्चय बोधक शब्द हो गया। तो विपरीतानि निमित्तानि ऐसा शब्द बनेगा, अर्थात हे केशव, हे कृष्ण, मुझे अपशकुन हो रहे हैं। विपरीतानि च निमित्तानि पश्यामि, देख रहा हूं, अर्थात मुझे अपशकुन हो रहे हैं। आहवे स्वजनम हत्वा श्रेयः च न अनुपश्यामि। अभी परिस्थिति क्या है, युद्ध के मैदान में सभी अपने लोग खड़े हैं। तो आहवे अर्थात युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में श्रेयः च न अनुपश्यामि, मैं कोई कल्याण देख नहीं रहा हूं। किस बात का? स्वजनम हत्वा, अपने ही लोगों को मारकर क्या भला होने वाला है, मेरा क्या कल्याण होगा, ऐसा भी कुछ मैं नहीं देख रहा। अभी एक एक शब्द को उसका व्याकरण देखना है। तो केशव आपने देख लिया, अकारांत पुल्लिंग है, संबोधन में है हे केशव। विपरीतानि, विपरीत अकारांत शब्द है, विपरीत नपुंसकलिंग में है और द्वितीय बहुवचन में बनेगा, क्योंकि पश्यामि क्रियापद है, पश्यामि के साथ जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, कर्म होने से द्वितीय बहुवचन है। और ये विशेषण है, किसका विशेषण है? निमित्तानि का विशेषण है। च ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। निमित्तानि
ये भी अकार अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है और ये विशेष्य है। किसका विशेष्य है? विपरीत शब्द का ये विशेष्य है। पश्यामि, पश्यामि ये पश्य दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में। इसका कर्तृवाच्य में लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा पश्यामि, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, इस प्रकार से रूप बनेगा, जिसका अर्थ होता है देख रहा हूं। आहवे, आहवे क्या है? आहव, आहव अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आहवः, उसका सप्तमी एक वचन में हो जाएगा आहवे। स्वजनम, स्वजनम वो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। स्वजनः, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा स्वजनम। हत्वा, हत्वा यानी हन धातु है संबंधक भूत कृदंत में, अर्थात त्वा प्रत्यय अथवा लेप प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें त्वा प्रत्यय लग करके हत्वा शब्द बन जाएगा। त्वांत शब्द हुआ हत्वा, हत्वा माने हनन करके, मार करके। श्रेयः, श्रेयः जो है वो श्रेयस शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है, सकारांत शब्द है श्रेयस। जैसे बाकी के हमने देखे, जैसे आहवे अकारांत, विपरीतानि अकारांत, वैसे श्रेयः जो है वो श्रेय, इसलिए सकारांत शब्द है। ये भी नपुंसक लिंग का द्वितीय एक वचन का रूप हो जाएगा। नौ ये अव्यय है, नकारार्थ में है। अनुपश्यामि, अनुपश्यामि अनु उपसर्ग पूर्वक पश्य दृश्य धातु से, दृश्य धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा अनुपश्यामि। तो ये इसके शब्द हो गए। श्रेयोनुपश्यामि, तो श्रेयः धन अनुपश्यामि, इस प्रकार से विसर्ग संधि से यह रूप बन जाएगा। ये संधि हो जाएगी श्रेयोनुपश्यामि। स्वजनम, स्वस्य जनः स्वजनः, अर्थात जो मेरे हैं उनको कहेंगे स्वजन। वैसे ही निमित्तानि, निमित्तानि कैसे बना? तो नि उपसर्ग है, मित ये धातु है जिसका स्नेह अर्थ में उपयोग होता है। स्नेह ने, स्नेह अर्थात जो तैलादि, तैलादि मर्दन में इस प्रकार के धातु है, परंतु उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ बदल जाएगा। तो निमित्तो कर्मणि भूत कृदंत में निष्ठा में त प्रत्यय लगा करके, जो व्याकरण जानते हैं उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा त प्रत्यय क्या है। लेकिन कर्मणि भूत कृदंत में अर्थात भूतकाल में निमित्त शब्द बन जाएगा, बहुवचन में निमित्तानि। वैसे ही विपरीत शब्द जो है वो भी कर्मणि भूत कृदंत में वि उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा, और इन गतौ धातु है, उससे बन जाएगा विपरीत। वैसे ही हत्वा हर धातु से। तो ये सब थोड़े से व्याकरण हमने देखे। अभी इसका कुल मिलाकर के अर्थ क्या है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे केशव, हे भगवन, देखिए मेरे शरीर की स्थिति इतनी हुई ऐसा नहीं है, मुझे कुछ अपशकुन भी हो रहे हैं, हमारे द्वारा बुरा होने वाला है, और विचार करने से मुझे लगता है कि सब मेरे ही लोग हैं, इन सबको मार करके हमें क्या मिलेगा। अब इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं।
देखो, विचार करते समय जब हम कुछ सोचते हैं, अगर हम क्रोधित होकर के विचार करेंगे तो विचार सही सही दिशा में नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर हम किसी व्यक्ति के आकर्षण में आकर के उसके मोह में पड़ करके अगर हम विचार करेंगे तो उस व्यक्ति के गुण दोष हमें दिखाई नहीं देंगे। उसमें जो दोष होंगे उनको हम देखेंगे नहीं और दोष को भी गुण मान लेंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसे कहते हैं मोहग्रस्त स्थिति में विचार करना। अभी अर्जुन जब ये कह रहा है, अभी तक युद्ध के क्षेत्र में मैदान में आ जाने के बाद अब युद्ध में खड़े हो गए हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर मन में इस तरह के भाव आए तो उस भाव का कारण क्या है? एकमात्र मूढ़ता, यानी मोह का आना। मोह के कारण, मोह में पड़ जाने के कारण अभी उन्हें सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगा है। तो जब कोई भी मोहित व्यक्ति हो तो मोहित व्यक्ति जब विचार करता है तब उसका विचार भी मोहग्रस्त हो जाता है। ये हमारे लिए एक बोध पाठ है। जब कभी भी हम विचार करते हैं तो उस समय तटस्थ होकर के विचार करना चाहिए। अभी ऐसी परिस्थिति में क्या चाहिए? ऐसी परिस्थिति में जो हमारा हितेच्छु हो, आचार्य हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पंडित हो, शिक्षक हो, ऐसे व्यक्ति से हमें विमर्श करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है और वो हमें योग्य मार्ग बता सकते हैं। अभी यहाँ पर अर्जुन भी यद्यपि मोहग्रस्त है लेकिन फिर भी उसने अपने मन के भाव को भगवान श्री कृष्ण के सामने, हालांकि उसने अभी भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं बनाया है, अभी तो मित्र के रूप में ही देख रहा है, गुरु तो आगे बनाएंगे, लेकिन मित्र के रूप में भी मेरे हितेच्छु, मेरे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक तो है ही है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी अवस्था को रख रहे हैं। अभी मोहग्रस्त अवस्था में धर्म अधर्म दिखेगा नहीं। जहां अधर्म हो रहा है वहां भी वो धर्म देखने लगेगा, और जहां धर्म है वहां उसे भी अपना नुकसान होगा ऐसा मान करके, तो अधर्म में धर्म, धर्म में अधर्म, ऐसे उसकी दृष्टि बन जाती है। परिणामतः अभी अर्जुन जैसा जो व्यक्ति यहाँ पर है वह, क्योंकि एक विचारवान व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर भी हालांकि मोह से देख रहा है लेकिन उसे कुछ एक गुण धर्म यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि मोह स्थिति है, मोहित है, इसलिए दिखने वाले गुण धर्म यहाँ पर अभी अस्थान है, लेकिन फिर भी क्योंकि वैचारिक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रों को जानता है, और ऐसी परिस्थिति में उसे कुछ वहां पर गुण धर्म दिख रहे हैं। उन गुण धर्मों का दर्शन हम आगे के श्लोक में देख सकते हैं। देखिए आगे का श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न च राज्यं राज्यानि च, किं नो राज्येन गोविन्द।
किं नो नो राज्येन राज्येन किं भोगैर्जीवितेन वा किं किं भोगैर्जीवितेन वा भोगैर्जीवितेन वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नः राज्येन गोविंद किं भोगैः जीवितेन वा। हे कृष्ण, विजयं राज्यं सुखानि च न कांक्षे। हे गोविंद, नः राज्येन किं भोगैः जीवितेन वा किम। बार इस तरह से अन्वय कर सकते हैं, या किम को एक बार लेकर के एक बार में भी अन्वय जोड़ सकते हैं। हे गोविंद, राज्येन भोगैः जीवितेन वा नः किम, ऐसा भी अन्वय बना सकते हैं। अभी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। हे कृष्ण, हमने कृष्ण शब्द की व्याख्या पहले देखी थी, कर्षयति इति कृष्ण, अर्थात जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, या फिर कर्षयति पापान, अर्थात भक्तों के पापों को जो खींच लेता है उसे कहते हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण परमात्मा। हे कृष्ण, विजयम न कांक्षे, विजयम राज्यम सुखानि च, अर्थात हे कृष्ण, न विजयम कांक्षे न राज्यम कांक्षे न सुखानि कांक्षे। मुझे विजय की भी कांक्षा नहीं है, कांक्षा है ना इच्छा, आकांक्षा नहीं है। न च राज्यम, और न च राज्य की राज्यं भी मुझे कांक्षा नहीं है। न च न च सुखानि, सुखानि मैं तो स्वभाव से तपस्वी हूँ, मुझे तो सुख की भी आकांक्षा नहीं है। अगर मुझे किसी चीज की कामना नहीं है, मुझे सुख की कामना नहीं है कि मैं राजसी सुख का भोग करूं, मुझे राज्य प्राप्ति की कामना नहीं है, तो फिर मुझे युद्ध करके विजय क्या करना है, मुझे उसकी भी कामना नहीं है। अगर किसी चीज की कामना नहीं है तो हे गोविंद, राज्य न किम न हो, तो हमारे लिए इस राज्य का क्या प्रयोजन है। जब हमें ये सब चाहिए नहीं तो इस राज्य का हमारे लिए प्रयोजन ही क्या है। किम हो गई, और अगर राज्य को जीत भी लिया और बहुत सारा सुख मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा। उससे न तो मोक्ष मिल जाएगा, न तो और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। किम हो गई। और फिर इस प्रकार से, अर्थात युद्ध करके अपने सभी लोगों को मारकर, जो विरोध पक्ष में है उन्हें मारकर, जो हमारे पक्ष में उन्हें मरवा कर, और फिर अगर राज्य मिल भी गया तो उस राज्य का भोग हम क्या करें। कहते हैं ना कि ये तो रोटी है, तो ऐसी रोटी से भी क्या भूख मिटाएंगे। और इस प्रकार का भोग सबको मार करके हम क्या भोग भोगेंगे, हम कहां से सुखी रहेंगे, हमें क्या सुख मिलेगा। अभी अभी देखिए, शब्द कृष्ण अकारांत है, संबोधन है। विजय शब्द अकारांत है, विजय, उससे विजयम द्वितीय विभक्ति एक वचन में विजयम हो जाएगा। राज्य भी अकारांत है, राज्यम। सुखानि,
वो भी सुख शब्द अकारांत शब्द है, वो भी नपुंसकलिंग में है, द्वितीय बहुवचन में सुखानी। कांक्ष, कांक्ष ये धातु है जो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कांक्ष धातु ये परस्मै पदी धातु है और उसका रूप बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन में कांक्षामी। यहाँ पर कांक्षे शब्द दिया गया है जो उत्तम पुरुष के एक वचन में है, आत्मने पदी धातु के रूप में है। धातु क्योंकि परस्मै पदी है इसलिए कांक्षामी रूप ही बनेगा। फिर भी अगर कांक्ष दिया गया है तो इसे कहते हैं आर्ष, आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग अर्थात ऋषि प्रयोग, ऋषि मुनियों का शब्द उनका प्रयोग है, इसलिए उसमें दोष नहीं माना जाता। लेकिन हमें जब प्रयोग करना है तो कांक्षामी इस प्रकार ही प्रयोग करेंगे। तो ये कांक्षे, कांक्षामी। गोविंद शब्द है, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। गोविंद का मतलब होता है गवाम यानी गायों को, गो यानी गाय, गो विद, विद्रुल राधे अर्थात जिन्हें गायों की प्राप्ति हो। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, एक बार बांसुरी लगाई, बजाया, सारी गायें उनके पास आ जाती थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, तो इधर इसे देख करके ही उनका नाम गोविंद हुआ। और गो का मतलब होता है इंद्रियां, विंद का मतलब होता है स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी है उसे भी गोविंद कहते हैं, अर्थात सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान। और गोविंद शब्द हो गया विशेषण, अर्थात हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, उनके लिए गोविंद शब्द का प्रयोग हो गया। हे गोविंद। राज्य शब्द और जीवित शब्द ये दोनों शब्द आ चुके हैं, इसमें कोई विशेष व्याकरण नहीं है। अभी इसका तात्पर्यार्थ देखते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बातें हमें भी सच लगती हैं। इतने सारे लोगों को मार करके, इतने लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या करके क्या मिलेगा? अगर कोई राज्य मिल भी गया तो क्या? देखा जाए तो बात सही है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दुष्ट हैं, आतताई हैं, विनाशक हैं, ऐसे लोगों को मारना ये कोई हत्या नहीं, ये तो पृथ्वी के पाप को कम करना है, समाज को स्वच्छ करना है, राष्ट्र को स्वच्छ करना है। ऐसे ऐसे लोगों की सफाई करना ये कोई बुरा कर्म नहीं है। अभी अर्थशास्त्र का दृष्टांत आपको देता हूं। अर्थशास्त्र में कहा है आततायी नमायांतम हन्यादेवा विचारयन् नाततायी वधे दोषः हन्तुर्भवति कश्चन। इसका अर्थ क्या है? आयांतम आततायिनम, अगर कोई आतताई, ऐसा दुष्ट महादुष्ट व्यक्ति जो आतताई है, निर्दोष लोगों को मारता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने आता है तो उसमें अविचारयन हन्यादेव, इसको मारने से पाप लगेगा, ये कौन है, क्या है, कैसे है, वो सब विचार किए बिना
ऐसे लोगों को खत्म कर देना ही चाहिए। न आतताई वधे दोषः हन्तुः भवति कश्चन। अर्थात हन्तुः जो हनन करने वाला है, मारने वाला है, ऐसे व्यक्ति को न कश्चन दोषः भवति, उसे कोई अपराध नहीं लगता। इसलिए आतताई वधे, किसी भी आतताई के वध करने पर उसे कोई दोष नहीं लगता, ये अर्थशास्त्र कहता है और धर्मशास्त्र भी कहता है। स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्। एक सिद्धांत तो ये हो गया, और दूसरा सिद्धांत क्या है, धर्मशास्त्र में कहा है वही महापापी है जो कुल का नाश कर दे। अब अर्जुन दोनों बातों को विचार कर रहे हैं, एक मारना भी चाहिए, दूसरा जो कुल का नाश करे वो तो महापापी है। अब ऐसे में अर्जुन क्या सोच रहा है, ये तो हमारे सब कुल के लोग हैं, इनको मार करके मुझे महापाप मिलेगा, मैं महापापी बनूंगा, पाप का भागी बनूंगा। ऐसा अर्जुन के मन में द्वंद्व प्रारंभ हुआ, क्या करना चाहिए। इस प्रकार का जब द्वंद्व होता है, अभी देखिए अगर ऐसे ही सोचते रहे तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको क्या छोड़ देना उचित है। अगर कोई आतंकवादी कुलनाशक हमारे परिवार में हो गया तो क्या उसका रक्षण करना है। ऐसा कोई दुष्ट बदमाश व्यक्ति जो कुल को डुबो दे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बचाने जाना है। कुल को डुबोने वाले, वहां पर ये नहीं देखना है कि कुल को डुबाने वाले व्यक्ति को मार दिया तो मैंने मेरे कुल का नाश कर दिया, बल्कि कुल का रक्षण किया। इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में कहा जाता है त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। अर्थात अगर घर में कोई एक आतताई दुष्ट व्यक्ति है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे पूरा कुल बच जाएगा। गांव में अगर कोई एक परिवार ऐसा निकल गया जिससे पूरे गांव को हानि हो रही है, तो ऐसे परिवार का त्याग कर देने में गांव की भलाई है। ग्रामम, और उस गांव में अगर मानो कोई का पूरा गांव ही ऐसा हो गया है जिससे पूरा जिला नष्ट हो रहा है, तो ऐसे गांव को भी छोड़ देना चाहिए। और अंत में कहा जाता है, नीति नीति निपुण लोग कहते हैं आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्म कल्याण के लिए तो हिमालय आ जाओ, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, धरती को भी छोड़ देना चाहिए। अभी यहाँ पर जब विचार करेंगे तो यहाँ अर्जुन के, देखो विचार करने से अर्जुन के तीन विशिष्ट गुण हमको दिखेंगे। एक, अर्जुन कैसा है, विचारशील है, अर्थात विचारशीलता अर्जुन का गुण है। दूसरा, अर्जुन कैसा है, धर्मनिष्ठ है, अर्थात धर्मनिष्ठा, धार्मिकता, ये अर्जुन का गुण है। और तीसरा, वैराग्य। अभी आगे के श्लोकों में देखेंगे तो उसे, जैसे यहाँ कहा राज्य न किम भोगे न किम जीविते न किम, ये क्या दिखा रहा है, इससे उसका वैराग्य प्रकट हो रहा है। फिर इतना ही नहीं, इस लोक और परलोक दोनों का वैराग्य आपको देखने को मिलेगा उसमें। ये वैराग्य, ये चीजें हमें इसमें दिखने को मिलती हैं। एक, अर्जुन विचार करने वाला है, विचार कर रहा है। दूसरा, वो धार्मिक है, उसकी धर्मनिष्ठा है। इसके विपरीत दुर्योधन इत्यादि न तो कुछ विचार करने वाले हैं, अगर विचार करेंगे तो कैसे सामने वाले को खत्म करना, पांडवों को कैसे खत्म करना, कैसे उन्हें राज्य से बाहर करना, यही विचार करेंगे।
किसी का कल्याण हित ऐसा विचार उनके मन में नहीं आता है, उसे विचारशील नहीं कहते, उसे तो स्वार्थी कहते हैं। ये विचारशील होना। और धार्मिकता, धर्म, उसे जिसके मन में धर्म दिख रहा है, झलक रहा है ऐसा, और वैराग्य तो है ही। अभी देखिए किस प्रकार का वैराग्य उसको उसके मन में दिख रहा है, इसके लिए आगे का श्लोक लेते हैं। 35वां श्लोक। येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषाम् अर्थे राज्यं भोगाः सुखानि च कांक्षितम, ये अन्वय हो गया। ते इमे, अभी दूसरे श्लोक के साथ में भी इसका अन्वय जाएगा, लेकिन दूसरे श्लोक को अभी हम छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। वित्ते इमे प्राणान धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः, ये अन्वय हो गया। अर्जुन कह रहा है ये शाम, ये शाम, ये यत् शब्द का षष्ठी बहुवचन शब्द है। यत् सर्वनाम, सर्वनाम का षष्ठी बहुवचन है ये शाम। ये शाम अर्थात जिनके, अर्थे अर्थात जिनके लिए, ये शाम अर्थे जिनके लिए, राज्यम कांक्षितम अर्थात हमने राज्य की आकांक्षा करी। अभी किसके लिए राज्यम कांक्षितम? खाली पुत्र पौत्र ही राज्य करेंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ राज्य, उनके राज्य करने के लिए राज्य चाहिए ऐसा नहीं है। किसी भी राजा को अपने राज्य की प्रजा के हित का कार्य करने के लिए राज्य चाहिए, यही शास्त्र सिद्धांत है। अभी दुर्योधन के राज्य में पूरी प्रजा दुखी है, प्रजा दुख से संतप्त है, न्याय प्रजा पर हो नहीं रहा है। जो अपने हैं उनको देख रहे हैं, जो अपने नहीं हैं उनको सुना भी नहीं जा रहा है, और जो लगता है कि हमारे विरोध में है उसे मार दिया जा रहा है। तो ऐसा राज्य और इस तरह का राजा, तो ऐसा राजा राज्य का क्या करेगा, जिस राज्य का भला न हो सके। इसलिए क्या करना है, हमें प्रजा का हित करना है। अभी हमारे नेता लोग भी क्या कहते हैं, हम सबका भला करना चाहते हैं, हम गरीबी हटाना चाहते हैं, हम सबको सबके परिवार में हम समृद्धि लाना चाहते हैं। हमारे सामने जो बताते हैं वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन जब स्वार्थ होता है तो वहां वो चीजें नहीं रहती, तो हम समझ सकते हैं। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रजा के सुख के लिए
जो हमारे भाई बंधु जंगल में भटक रहे हैं, जिनके लिए हमने राज्य की कामना करी, राज्यम कांक्षितम, जो लोग सुखी से रहें, सुख का भोग करें, ऐसे भोग की कामना करी, सुख से रहें ऐसे सुख की कामना करी। राज्यम भोगाः सुखानि च येषाम् अर्थे कांक्षितम, हमने जिनके लिए कामना की वो सब प्राणान धनानि च त्यक्त्वा, अपना सब कुछ, परिवार सारा छोड़ करके युद्ध के मैदान में खड़े हैं। युद्ध के मैदान में खड़े अर्थात यहाँ पर मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए आ गए, तो प्राणों को भी अर्पण कर दिया। प्राणान धनानि सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके वो सब तो यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यहाँ युद्ध के मैदान में केवल अर्जुन ही नहीं है, अर्जुन का भी पुत्र है। यहाँ युद्ध के मैदान में केवल युधिष्ठिर ही नहीं है, युधिष्ठिर का भी पुत्र है, पांचों पांडवों के पुत्र हैं, अर्जुन के दोनों पुत्र हैं, अभिमन्यु भी युद्ध में है, सभी पुत्र हैं। और इतना ही नहीं, इनके सगे संबंधी जो है वो और उनके भी पुत्र पौत्र आदि ऐसे जो युद्ध में युद्ध करने के योग्य हैं, सभी तो मैदान में खड़े हैं। ऐसे सब लोग अपने प्राणों को, प्राणान त्यक्त्वा माने प्राणों को हाथ में लेकर के निकले हैं। ये सब तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अर्थात जिनके लिए हमने सुख की कामना करी वो सब तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी दूसरा श्लोक भी देख लीजिए तो उसका अर्थ एक साथ मिल जाएगा। कौन कौन लोग खड़े हैं? आचार्य पितरः पुत्राः, आचार्यान्तरः पुत्राः तथैव च पितामहाः, तथैव च मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, पुत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एक एक शब्द यहाँ पर अलग ही है, सिर्फ एक ही शब्द में संधि है, संबंधिनः तथा, पुत्राः तथा एव, दो ही संधि वाले शब्द हैं। तो आचार्य माने सब अपने धन को, प्राण को हाथ में लेकर के जो इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कौन कौन है? आचार्य, सभी गुरुजन हैं, पितरः, सभी पिता लोग, पिता पितामह सभी, पुत्राः अर्थात पुत्र, तथा च पितामह, और पितामह भी हैं, मातुलाः, मातृपक्ष से माँ के भाई, मातुलः यानी मामा, वो सब युद्ध के मैदान में हैं। श्वशुराः अर्थात पत्नी के परिवार के लोग, श्वशुर, सिर्फ ससुर ही नहीं, श्यालाः अर्थात पत्नी के भाई भी, पौत्राः, और इतना ही नहीं, जो बड़ी उम्र के हैं ऐसे लोगों के पुत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पौत्राः। और कौन कौन है? किसको किसको की नहीं? सभी संबंधी, सगे संबंधी, ऐसे ऐसे सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हैं। और ये सब अपने धन को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, माता पिता पत्नी सभी स्त्रियों को, सबको छोड़ करके, अपना जो कुछ भी उनका कुलक है, परिवार है, गाय हैं, उनके सभी प्राणियों को, पशुओं को, सबको छोड़ करके यहाँ युद्ध के मैदान में अपने हाथ, अपने प्राणों को हाथ में रख करके यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं।
जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वो सब तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो मरने के लिए खड़े हैं। तो क्या होगा, क्या मिलेगा इस राज्य से? अगर हम जीत भी गए इतना नुकसान करके, तो क्या फायदा है, क्या होगा? इस प्रकार कहना है। अभी देखिए, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से भी अर्जुन की उदारता प्रकट हो रही है। वो यहाँ पर सिर्फ अपने पुत्र पौत्र मामा और ससुर की बात नहीं कर रहा है, सामने जो विरोध पक्ष में खड़े हैं उन वहां कहाँ है? सामने। आचार्य कहाँ है? सामने है। ये सभी तो सामने है। मामा, खुद का मामा शल्य कहाँ है? सामने है। तो सामने भी खुद के सगे संबंधी सभी अपने ही तो हैं। इस प्रकार का विचार करना, यह अर्जुन का ये जो विचार है, ये विचार, ये उसकी उदारता को दर्शाता है, अर्थात उसके निष्काम भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। अभी इसके विपरीत दुर्योधन कैसा है? दुर्योधन, इसने क्या कहा? याद करिए, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सभी युद्ध के मैदान में यहाँ पर जो खड़े हैं, ये मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात मेरे लिए अपने प्राणों को हाथ में लेकर के खड़े। एक तो वो कह रहा है ये सब मेरे लिए मरने के लिए यहाँ पर त्यक्त जीविता, अर्थात प्राणों को छोड़ करके मरने के लिए तैयार है यहाँ पे खड़े। ये दुर्योधन का भाव है। और अर्जुन का भाव क्या है? ऐसे राज्य को लेकर के हम क्या करेंगे, ऐसा विजय लेकर के हम क्या करेंगे जहां पर ये सब जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, ये सारा युद्ध हो रहा है, वो सब तो युद्ध के मैदान में है। तो ये दोनों के भाव का अंतर हम देख सकते हैं। तो ये अंतर है। दुर्योधन का विचार है मदर्थे त्यक्त जीविता, और अर्जुन का विचार है येषाम् अर्थे राज्यं भोगाः सुखानि च कांक्षितं ते अत्र प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा अवस्थिताः। अर्थात वो सब यहाँ, तो ये दोनों के विचार का अंतर हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक शब्द आया संबंधिनः। संबंधी शब्द कैसे होता है? संबंधी का मतलब होता है जो अच्छी तरह से सम उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से जो अच्छी तरह से बांध करके रखे, उसे कहते हैं संबंधी। हम जानते हैं हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वो सब हमें कैसे जकड़ के रखते हैं। दूर के सगे संबंधी भी जकड़ के रखते हैं। घर के जो सगे संबंधी हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपको निकलने भी नहीं देंगे, कहीं जाने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए संबंधी शब्द उनके लिए कहा जाता है संबंधी, अर्थात जो सम्यक बधनाती थी, जो अच्छी तरह से बांध करके रखे, उसे कहते हैं। बाकी का बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।